अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम 1.2 सॉल्व करेंगे न्यू मैथ अलैमत 2025 की। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 1 है, इसमें हमने एक्स एंड वाई जो है ना, इसकी वैल्यूज़ को स्टूडेंट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट जुज़ नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। जुज़ नंबर 1 हमारे पास है एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 योटा बराबर है अयोटा इंटू 5 माइनस योटा एंड देन 3 प्लस 4 योटा। चलो स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने जो है इन तीनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट, और इसकी हमने एक टर्म बनानी है। ठीक है, तो चलें हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। इधर हम योटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 योटा। ठीक है, फिर योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा योटा की पावर स्टूडेंट 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे वाली जो रकम है आपके पास 3 जमा 4 योटा, ये स्टूडेंट आपने ऐसे लिख देनी है। अब स्टूडेंट क्या होगा, आपके पास 5 योटा ऐसे ही आ गया, और ये माइनस भी ऐसे योटा की 2 की जगह पर मैं क्या लिख दूँगा स्टूडेंट, -1, क्योंकि आपको बताइए आपके पास क्या वैल्यू है। तो आगे मेरे पास क्या आ गया, 3 प्लस 4 योटा स्टूडेंट मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब 5 योटा स्टूडेंट आपके पास ऐसे ही आ गया, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 प्लस 4 योटा आपके पास स्टूडेंट एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोबारा से हम ये 5 योटा जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, तो 5 दिया क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 15 योटा हो जाएगा। अब 5 योटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 योटा से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 4 स्टूडेंट क्या आ जाएगा 20, और योटा इधर भी है योटा इधर भी है, तो योटा की पावर स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक को मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट 3 से, तो 3 कम क्या आ जाएगा 3, और अब एक को मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट 4 योटा से, तो 4 कम क्या आ जाएगा आपके पास 4 योटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये 15 योटा स्टूडेंट है, ये आपके पास 4 योटा है, तो 15 और 4 क्या हो गया आपके पास 19 योटा हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 20 आपके पास स्टूडेंट एज इट इज रहेगा, और ये योटा की 2 स्टूडेंट जो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर -1 के, तो मैंने -1 इधर पुट कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया 19 अयोटा। अब स्टूडेंट ये -20 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट -20, 20 में से 3 जब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास -17 बचेगा। तो ये सारा आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इधर a प्लस बी योटा आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास रियल टर्म होगी, ये मेजरिंग टर्म होगी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इधर आपके पास इधर से क्या आ गया आपके पास x, मैं रियल पार्ट को पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 2 आ गया, फिर मैं अयोटा वाले पार्ट को लिख रहा हूँ, प्लस अयोटा y माइनस 3 योटा स्टूडेंट। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट करना क्या है, अब जो है हम रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट x प्लस 2 है, इसका रियल पार्ट आपके पास -17 है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, x प्लस 2 को इसके बराबर कर देना है। जब 2 कम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे तो स्टूडेंट आपको पता है उनके रियल पार्ट रियल के बराबर होंगे, यानी जो अयोटा के बगैर वाली रकम है वो योटा के बगैर वाली रकम के बराबर होगी। तो x प्लस 2 जो टर्म है ये योटा के बगैर है, इधर -17 योटा के बगैर है, तो ये दोनों क्या हो गया आपके पास इक्वल होगी स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अयोटा वाली टर्म कौन सी है आपके पास स्टूडेंट, ये y है और -3 है, तो इधर से क्या आ जाएगा y माइनस स्टूडेंट 3 हो जाएगा, और इधर से आपके पास क्या आएगा 19, तो ये इक्वल हो जाएगा 19 के। ठीक है, अब स्टूडेंट ये x ऐसे ही आ जाएगा, और ये 2 प्लस हो रहा उधर आके 17 में से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस हो जाएगा। तो x बराबर स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा -19 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब दोनों नंबर माइनस किए तो आप उनको प्लस कर देते हो। तो y ऐसे ही आ जाएगा स्टूडेंट, और 19 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो y स्टूडेंट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 19 और 3 आपके पास क्या होते हैं 22 होते हैं स्टूडेंट। तो x बराबर स्टूडेंट आपके पास 19 आ जाएगा, और y बराबर जो है ना स्टूडेंट आपके पास वो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा स्टूडेंट। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन 1 का जो जुज़ नंबर 2 है स्टूडेंट, हम उसको सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जुज़ नंबर 2 है x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा बराबर है 2 माइनस 3 योटा।
माइनस 5 प्लस 5 योटा माइनस 3 योटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, चलो स्टूडेंट हमने करना क्या है, हमने इन दो टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट। ठीक है, हम इन दोनों टर्म को भी क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म को भी स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इन दोनों टर्म को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो एक्स कम क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स आ जाएगा। फिर एक्स को स्टूडेंट माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स अयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब अयोटा वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा वाई एज इट इज आ जाएगा। अब योटा वाई को स्टूडेंट माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई और योटा की पावर स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, देखें इधर से वाई एज इट इज आ गया, योटा योटा क्या हो गया, योटा का स्केयर। अब स्टूडेंट इस साइड से हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किससे, 5 माइनस 5 से भी और 5 योटा से भी, 2 5 क्या हो गया आपके पास स्टूडेंट माइनस 10 हो जाएगा। अब 2 को 5 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 योटा आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हम मनफी 3 योटा को स्टूडेंट पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया था। ठीक है, और 3 5 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 5 स्टूडेंट क्या आ जाएगा 15, और अयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, 3 5 15 योटा आपके पास एज इट इज आ जाएगा साथ में। अब स्टूडेंट क्या करना, 3 अयोटा को अपने 5 योटा से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस है इधर, इधर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और अयोटा अयोटा की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, अयोटा की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में एज इट इज लिख देंगे। अब स्टूडेंट आगे जो है मनफी 3 योटा डिवाइडेड बाय 5 आपने क्या कर देना है, एज इट इज लिख देना है। चलिए स्टूडेंट अब इसको लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स योटा आपके पास ऐसे ही आ गया। ठीक है, अयोटा वाई स्टूडेंट माइनस वाई, और ये योटा की 2 जो है इसका आप क्या लगा दें स्टूडेंट, माइनस 1 लगा देते हैं। ठीक है, माइनस 10 आपके पास स्टूडेंट ऐसे ही आ गया, ये 10 है ये 15 है, तो 15 और 10 आपके पास क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट आ गया 25 अयोटा, और ये मनफी 15 स्टूडेंट ऐसे ही आ जाएगा, और अयोटा की 2 आपको पता है क्या लगा देना आपने, माइनस 1 आपने स्टूडेंट क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अब आगे जो है अगली रकम मनफी 3 अयोटा बटा स्टूडेंट आपके पास 5, ये आपने एज इट इज लिख देनी है। ठीक है, अब इधर स्टूडेंट क्या होगा, एक्स ये माइनस माइनस स्टूडेंट क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले मैं रियल पार्ट को लिख रहा हूँ, ठीक है, जो योटा के बगैर में लिखनी है, फिर माइनस एक्स योटा आ गया आपके पास एज इट इज़, और प्लस क्या आ गया आपके पास अयोटा वाई आ गया बराबर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये स्टूडेंट माइनस 10 है, ये माइनस माइनस स्टूडेंट क्या आ जाएगा, चले मैं इसको लिख लेता हूँ इस टाइम में 25 अयोटा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, ये आ जाएगा आपके पास 15 स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे मेरे पास क्या आ रहा है, आगे आ रहा है मनफी 3 योटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब स्टूडेंट आप इधर से ये प्लस 15 का है और ये 10 माइनस का है, तो 15 में से 10 माइनस में बाकी आपके पास 5 आ जाएगा। तो 5 जमा क्या आ गया स्टूडेंट, 25 अयोटा आ गया आपके पास इधर। ठीक है, और आगे स्टूडेंट आपके पास क्या है, मनफी 3 योटा बटा क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम अगेन पहले 5 को मनफी 3 योटा बटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 ज़रब मनफी 3 योटा बटा क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 आ जाएगा। अब आगे क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और 25 योटा को भी स्टूडेंट हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मनफी 3 योटा बटा स्टूडेंट हम किससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास, इधर से क्या आ जाएगा माइनस 3 योटा आ जाएगा स्टूडेंट, इधर 5 का 5 5 5 क्या आ जाएगा स्टूडेंट 25 हो जाएगा। तो ये 5 दिया क्या आ जाएगा माइनस 15 स्टूडेंट। ठीक है, और साथ में ये योटा योटा की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर आप क्या करेंगे, मनफी 3 योटा स्टूडेंट आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, मनफी 15 भी ऐसे गए, और योटा की पावर जो 2 है इसका आप क्या ऐड कर देंगे, -1 ऐड कर देंगे। तो -3 योटा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर से क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 15 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास ये टर्म आ गई है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अयोटा और प्लस वाई अयोटा। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, हमने जो रियल पार्ट के बराबर रियल कर देना है और इमेजिनरी के बराबर इमेजिनरी कर देना है। तो अब बताएं स्टूडेंट, इधर से जो रियल पार्ट एक्स प्लस वाई है, तो x प्लस वाई को मैं किसके बराबर करूँगा स्टूडेंट, इसको बराबर करूँगा इधर से जो रियल पार्ट 15 है इसको मैं बराबर पुट कर दूँगा 15 के। ठीक है, अब स्टूडेंट जो मेजरली पार्ट मेरे पास इधर से वो माइनस एक्स प्लस वाई है। ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई है, इसको मैं किसके बराबर कर दूँगा, -3 के बराबर पुट कर दूँगा। अब स्टूडेंट आप ध्यान दें,
अगर मैं इस मुसावात को, इस इक्वेशन को, इसको मैं एक बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या कहता हूँ स्टूडेंट, दो बोल देता हूँ। अब अगर मैं एक और दो को जमा करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो एक मैं ऊपर रख लेता हूँ एक्स प्लस वाई बराबर 15, और जो मुसावा नंबर दो है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इसको मैं क्या रख देता हूँ, इक्वल के नीचे रख देता हूँ। अच्छा ये मुझे देख लेते हैं, ये +3 है, ये -3 है, तो ये स्टूडेंट -3 है, ठीक है। तो इधर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, -3 लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये एक्स एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाई और वाई क्या हो जाएगा आपके पास 2y हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और ये 15 में से 3 माइनस हुआ तो बाकी आपके पास 12 आ जाएगा। तो 2 ही कम 2 और 2 छः क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 12 आ जाएगा। तो y बराबर आपके पास क्या आ गया, y बराबर स्टूडेंट आपके पास 6 आ जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू है इसको आप कहाँ पुट कर दें, मुसावात नंबर 1 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो x प्लस वाई की जगह पे स्टूडेंट मैं क्या पुट कर देता हूँ, 6 बराबर आपके पास क्या आ गया 15। तो x एज इट इज़ आ जाएगा और 15 माइनस 6 इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। तो x बराबर आ जाएगा 15 में से अगर 6 निकालते तो आपके पास आंसर क्या आता है, 9 आता है। तो स्टूडेंट x बराबर 9 आ गया आपके पास और y बराबर क्या आ गया स्टूडेंट, 6 आ गया। तो आई होप इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, आप प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार इसकी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के जुज नंबर स्टूडेंट 3 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो जुज नंबर 3 हमारे पास क्या है, x बटा 2 प्लस योटा, ठीक है, और y बटा 3 माइनस अयोटा बराबर किसके आगे आपके पास 4 प्लस 5 अयोटा। अब स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें हम ये 2 प्लस योटा है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और 3 माइनस योटा को भी सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें जो है ना इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो 2 प्लस योटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 माइनस योटा। इसको बटे के आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, और 2 प्लस योटा के साथ भी इसको आप क्या कर देंगे, 2 माइनस योटा आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज़ हमें इधर भी क्या करेंगे, 3 माइनस योटा इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 प्लस योटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। और इधर भी 3 माइनस योटा है तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 3 प्लस योटा आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और जो बराबर है आपके पास 4 प्लस 5 योटा वो आप एज इट इज़ ही लिख देंगे। अच्छा स्टूडेंट अब इसको x को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर आपके पास क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर x को अयोटा से मल्टीप्लाई कर तो माइनस क्या आ गया x अयोटा। अच्छा स्टूडेंट नीचे देखें, आपके पास टर्म सेम है, पहली टर्म 2 है, इधर भी पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म योटा इधर भी योटा है, तो अलामतों का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट जब भी रकमें सेम हो, अलामतों का डिफरेंस हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप क्या करेंगे, आप पहली टर्म का मुरब्बा लगा देंगे। तो मैं क्या लगा दूंगा, 2 का मुरब्बा माइनस अयोटा का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मुरब्बा आ जाएगा, ठीक है। और प्लस इसी तरह इसको y को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इधर आपके पास आ जाएगा 3y और जमा क्या आ जाएगा y अयोटा। और स्टूडेंट नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, पहले 3 का स्केयर आ जाएगा, 3 की पावर क्या होगी 2, फिर मनफी किसका स्केयर आएगा आपके पास, अयोटा का स्केयर आ जाएगा। और बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 4 जमा 5 अयोटा एज इट इज स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये इधर से 2x माइनस एक्स योटा स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये 2 दूनी क्या आ जाएगा आपके पास 4 और ये माइनस ऐसे ही, ये योटा भी 2 किसके बराबर होता है स्टूडेंट, -1 के, तो ये मैं इधर -1 लगा दूँगा, ठीक है। तो इधर से 3y प्लस आपके पास क्या आ जाएगा y योटा, ठीक है। और बटा 3 का स्केयर क्या होता है स्टूडेंट 9 होता है, माइनस योटा की 2 पावर किसके बराबर होती है, -1 के, ये -1 मैंने इधर पुट कर दिया। इधर से क्या आ गया आपके पास 5 प्लस 4 योटा स्टूडेंट आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये 2x माइनस एक्स योटा स्टूडेंट, ठीक है, बटा क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस स्टूडेंट क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 क्या आ जाएगा 5, ये मैंने 5 लगा दिया इधर, ठीक है। और ये 3y जमा क्या आ जाएगा आपके पास y योटा आ जाएगा स्टूडेंट, और बटा ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 1 आपके पास क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, ये मैंने 10 ऐड कर दिया था, ठीक है। तो 4 प्लस क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट 5 योटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इधर एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है, वो 10 और 5 आ रहा है आपके पास, ठीक है। 10 और 5 का एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है, वो 10 ही आएगा, तो हर रकम को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बटे को खत्म करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो 2x मनफी x योटा बटा आपके पास क्या आ गया 5, इधर स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और अगेन 3y प्लस स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है y योटा और बटा क्या आपके पास 10, इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 से स्टूडेंट, ठीक है। तो इधर भी आपको किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 4 इंटू स्टूडेंट 4 प्लस 5 अयोटा इंटू आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इधर भी 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 5 1 5 5 2 का क्या आ जाएगा स्टूडेंट 10 हो जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा, तो 2x 2 आपके पास क्या आ जाएगा 4x और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, माइनस आ जाएगा 2x अयोटा, ठीक है स्टूडेंट। और इधर से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर से आपके पास क्या आ जाएगा 3y प्लस y अयोटा आपके पास एज इट इज आ जाएगा।
इधर स्टूडेंट 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 4 क्या हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा 50, और 50 क्या आ जाएगा साथ में अयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने वही काम करना है, हमने रियल पार्ट के बराबर रियल पार्ट कर लेने हैं और इमेजिनरी पार्ट के बराबर क्या कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट कर लेने हैं। अब मुझे बताइए 4x ये रियल पार्ट है और 3y ये रियल पार्ट है, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट 4x जमा इधर से मैं क्या लगाऊंगा 3y, और ये बराबर इधर से कौन सा आपके पास रियल पार्ट इधर आ रहा है 40 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मैंने क्या लगा दिया इधर 40 लगा दिया। अब स्टूडेंट जो दूसरी मुसावत बनेगी, अब मेरे पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इधर से -2x है, तो इधर से मैं लिखूंगा -2x स्टूडेंट, ठीक है। और प्लस y आ जाएगा आपके पास, ठीक है। प्लस y डाल देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा उनके पास 50 आ जाएगा स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट अब हमने करना क्या है, अब आप ऐसा कर लें कि जो है ना ये देखिए ये मुसावात में आपके पास क्या आ रहा है 4x आ रहा है, इसमें -2x आ रहा है, तो इस मुसावात को आप 2 से क्या कर दें स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 4x हो जाएगा, तो 2 2 आपके पास क्या आ जाएगा -4x, और 2 को y से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y, और बराबर इधर से 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये मुसावात नंबर हमारे पास क्या होगी, ये सपोज कर लें ये मुसावात नंबर 3 है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या मुसावात नंबर 2 है, और इसको स्टूडेंट आप क्या बोल रहे हैं मुसावात नंबर 1 है। अब स्टूडेंट 1 और 3 को हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो एक मैं मुसावात नंबर 1 ऊपर लिख लेता हूँ 4x प्लस 3y बराबर 40, ठीक है। और ये मुसावात नंबर 3 में नीचे लिख लेता हूँ -4x और प्लस 2y बराबर आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट 100 आ रहा है, ठीक है। अब चलें हम इसको सॉल्व करते हैं, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 2 क्या आ जाएगा आपके पास 5, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा आपके पास 5y, और इधर से ये 100 आपके पास क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 5 से देखें आप कटिंग कर सकते हैं, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 5 आ जाएगा। तो देखें कटिंग हो रही वाला इसकी, तो हम इसको कट करते हैं, तो 5 दूनी क्या हो गया स्टूडेंट 10 हो गया, तो इधर से 4 गए 5 8 क्या हो गया 40, तो y स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया 28 आ गया। अब स्टूडेंट y 28 आ गया, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो सोल्यूशन है, एक आप अगेन जो है ना मुसावात को बराबर कर लें, इधर y आपके पास क्या आ रहा है, इधर स्टूडेंट आपके पास y 3y है, इधर आपके पास y क्या है जस्ट y है, तो इसको इस मुसावात को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या आप जस्ट जो है ना y की जो वैल्यू 28 आई है वो स्टूडेंट आप इधर पुट कर दें, ठीक है। चलो मैं इधर पुट करके ट्राई आउट करता हूँ इसको, तो 4 आपके पास ऐसे ही आ गया स्टूडेंट, x भी ऐसे ही आ गया, और प्लस 3 भी ऐसे आ गया, y की जगह मैं क्या रख देता हूँ वैल्यू रख देता हूँ 28 स्टूडेंट, ठीक है। बराबर मेरे पास क्या आ गया 40 आ गया, तो 4x स्टूडेंट ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 28 को 3 से, तो 8 क्या होता है स्टूडेंट 24, 2 कैरी आ गया, और 3 दूनी 12 12 और 2 क्या हो गया आपके पास 14 हो गया, ठीक है। तो 3 8 24 4 और 2 कैरी 3 6 और सॉरी स्टूडेंट मैंने ये मल्टीप्लाई गलत कर दिया है, तो अब 3 8 24 24 का लगा स्टूडेंट 4 और 2 कैरी आ गया, 3 दूनी 6 6 और 2 क्या हो गया 8, तो ये स्टूडेंट 84 आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 4x आपके पास इधर ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट इसको आपने क्या करना है 84 इधर आके आपके पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा तो आपके पास ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आएगा ना वो x बराबर आ जाएगा -11 आंसर आएगा इसका स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना, अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा तो आपने मुझे कमेंट में ना ये लाजमी बता देना कि सर ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं इसको कोशिश कर लूँगा कि दोबारा से ना इसकी कंप्लीट वीडियो बना के शेयर कर दूँ आपके साथ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट चलते हैं, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 2 हमारे पास है क्या, क्वेश्चन 2 स्टूडेंट हमारे पास है, क्वेश्चन 2 स्टूडेंट हमारे पास है Z1 जो है ना हमें दिया हुआ है वो है -13 जमा 24 योटा स्टूडेंट, ठीक है। और जो हमें Z2 दिया हुआ ना स्टूडेंट Z2 वो हमारे पास क्या है x प्लस y योटा है, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, हमें जो रिलेशनशिप स्टूडेंट दिया हुआ है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है Z1 माइनस Z2 बराबर किसके है, ये -27 जमा किसके बराबर है 15 अयोटा के, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो Z1 की जगह पे अपने Z1 की वैल्यू पुट कर देनी, वो क्या आपके पास -30 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, और +24 अयोटा एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब Z2 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है x प्लस y होता है, लेकिन इस माइनस की वजह से इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, तो x माइनस हो जाएगा और y भी स्टूडेंट क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y होता एज इट इज आ गया, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा -27 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 15 अयोटा स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब अगेन उन्हें वही काम करना है, जो रियल पार्ट उसको रियल पार्ट के बराबर कर दें और इमेजिनरी पार्ट को स्टूडेंट इमेजिनरी के बराबर कर दें, ठीक है। तो अब रियल पार्ट इधर स्टूडेंट हमारे पास कौन सा है, ये -13, ठीक है, और इधर से -x
-13 माइनस एक्स, ये रियल पार्ट है। इधर से रियल पार्ट कौन सा आपके पास -27, तो ये -27 के क्या कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे। और स्टूडेंट दूसरी अगर साइड हम देखें तो इधर से जो कम्प्लेक्स पार्ट है, मेजरली जो हिस्सा है हमारे पास वो 24 है, इधर से 24 आ जाएगा और ये क्या है माइनस वाई है, 24 माइनस वाई, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इधर से आपके पास आ जाएगा 15, ठीक है, ये मेजरली पार्ट है। तो अब स्टूडेंट ये 13 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -27 प्लस 13 स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया, इसको आप माइनस कर दें इसमें से, तो 7 में से 3 के बाकी आपके पास 4 आ गया, और 2 में से 1 है तो बाकी 1 आ गया, तो ये स्टूडेंट क्या आ गया -14। तो x माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x आपके पास क्या आ गया +14 आंसर आ गया। अब इसको हम देखते हैं, माइनस वाई आपके पास स्टूडेंट ऐसे रहेगा, ये 15 भी ऐसी, और ये माइनस क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये माइनस वाई एज इट इज रहेगा, ठीक है। इधर से आ जाएगा -9, आप 24 में से 15 निकाल देंगे, -9 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, इधर से 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो x बराबर आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, x बराबर आपके पास 14 आ जाएगा, ठीक है। और y बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपके पास 9 आ जाएगा। तो इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 उसकी तरफ मूव करते हैं। इसमें हमें करना क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी है अगेन, ठीक है। अब इसमें दिया क्या स्टूडेंट, हमें x प्लस अयोटा y का ना स्टूडेंट हमें स्केयर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, स्केयर दिया हुआ है, वो किसके बराबर है आपके पास 25 प्लस 60 अयोटा के बराबर है स्टूडेंट, ठीक है। अब इस स्केयर को सॉल्व करके स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें इसका जो है ना वो आंसर निकालना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा एक्टिव होके। तो इसमें हमने करना क्या स्टूडेंट, सबसे पहले हम जजर ले लेंगे इसका, ठीक है। तो इधर भी जजर ले लें आप स्टूडेंट, ठीक है। इधर भी आप क्या ले लें, जजर ले लें। इधर प्लस माइनस भी आपको पता आएगा साथ में। तो इधर क्या आ जाएगा, x प्लस अयोटा y आ जाएगा स्टूडेंट, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस 25 प्लस 60 अयोटा का स्केयर रूट। अच्छा स्टूडेंट, स्केयर रूट मालूम करने के लिए सबसे पहले जब भी किसी टर्म का स्केयर रूट आए ना, उसको सबसे पहले आपने लेट कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ किसके बराबर, मैं इसको लेट कर लेता हूँ z के बराबर। तो z बराबर किसके हमारे पास 25 प्लस 60 अयोटा, ठीक है। अब स्टूडेंट जो पहली रकम होगी ना उसको अपने एक्सपोज कर लेना a के बराबर। तो पहली रकम मान लो मेरी क्या है 25 है, ठीक है। और जो दूसरी रकम मेरे पास वो b है, और वो क्या आपके पास है वो 60 है। अब स्टूडेंट सबसे पहले ना मुझे इसकी क्या निकालनी है, मुझे इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालनी है। और वो कैसे आएगी आपको पता है, उसमें हम a स्क्वायर ले लेंगे और प्लस क्या करेंगे b स्क्वायर, और इसका हम क्या ले लेंगे, जजर ले लेंगे। तो अब a क्या है आपके पास वो 25 है, इसका स्क्वायर आ गया, और b क्या है 60, इसका भी क्या आ गया आपके पास स्क्वायर, ऊपर क्या ले लेना है स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 25 का स्टूडेंट जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपके पास 625 है, और जो 60 का होता है वो क्या होता है 36 होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप इसको प्लस कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इसको अगर आप प्लस करते हैं तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 4225 आ जाएगी स्टूडेंट, कैलकुलेटर से ना प्लस करने के बाद। अब इसका जब आप स्टूडेंट कैलकुलेटर से जजर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 65। अच्छा स्टूडेंट, अब स्क्वायर रूट मालूम करने का फार्मूला क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट मालूम करने का स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है प्लस माइनस, ठीक है, जजर आपके पास जो क्या कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी आई स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू आई है z। इसका स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसमें पहले a को करना है प्लस, ठीक है, और बटा क्या करना है 2 स्टूडेंट, ठीक है। और प्लस आगे आपने क्या करना है, b टर्म ऐसी ऐड कर देनी, साथ में योटा ऐड करना है, और नीचे b की जो है ना आपने क्या ऐड करनी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड करनी है। मतलब अगर b में माइनस हुआ तो आपने माइनस क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और इधर स्टूडेंट आपके पास क्या है, z की एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसी आएगी, a को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डिवाइड क्या करेंगे 2 से स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। अब आपको पता सारी वैल्यूज आपके पास स्टूडेंट मौजूद है, आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले z की वैल्यू, z की एब्सोल्यूट वैल्यू में स्टूडेंट 65 निकाली हुई है, 65 प्लस में क्या कर दूंगा स्टूडेंट, अब मेरे पास जो वैल्यू है वो 25 है, तो 25 एक ही वैल्यू मैंने ऐड कर दी, बटा क्या कर दूंगा स्टूडेंट 2 कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो b है मेरे पास स्टूडेंट वो क्या दिया हुआ, वो 60 दिया हुआ है, तो इधर मैं क्या पुट कर दूंगा, मैं इधर पुट कर दूंगा 60 बटा 60 की स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दूंगा, और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। और इधर मुझे क्या करना स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास जो मॉडुलस वैल्यू है वो 65 है, 65 में से मुझे 25 क्या कर देना स्टूडेंट, माइनस कर देना, ठीक है। बटा मैं किससे करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो अब स्टूडेंट हमारे पास होगा क्या, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है। 65 और 25 को स्टूडेंट अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 90 आएगा, ठीक है। तो इधर मैं 90 ऐड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़।
और प्लस ये 60 से स्टूडेंट 60 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता डिलीट हो जाएगी, क्योंकि 60 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो प्लस ही होती है। 65 में से जब आप 25 माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इसका क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट। अब हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये ब्रैकेट ऐसी चीज़ आ जाएगी। इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो आपके पास अंदर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, और प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो अब स्टूडेंट मुझे बताएं जरा, प्लस माइनस एज इट इज, ये जो 45 होता है ये 9 5 45 होता है, तो 9 का जजर बाहर 3 आ जाएगा, अंदर जजर क्या आ गया आपके पास 5 स्टूडेंट, ठीक है। और जो आपके पास क्या कहते हैं, ये 20 है, 20 का 4 5 20 होता है, 4 का आपके पास 2 आ गया बाहर और 5 जजर के आ गया अंदर ही स्टूडेंट आपके पास, ठीक है। साथ में अपने स्टूडेंट इधर से अयोटा जो है ना वो मिस कर दिया है, इधर अयोटा भी साथ साथ आप क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। इधर भी अयोटा आएगा स्टूडेंट, अगेन इधर भी अयोटा आएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब इसे ये किसके इक्वल था, ये आपके पास बराबर था x प्लस वाई ओटा के, ठीक है। किसके बराबर था, x प्लस वाई ओटा के। तो स्टूडेंट आप देखें जरा, गौर करें, इसमें जो रियल पार्ट x है तो ये रियल पार्ट के बराबर होगा। रियल पार्ट आपके पास क्या है, ये 3 स्क्वायर रूट 5 है, तो ये प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। और इधर से जो मेजरली पार्ट है स्टूडेंट वो y है, तो वो किसके बराबर होगा, मेजरली पार्ट के। तो मेजरली पार्ट इधर से क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 है, तो ये एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो इसके साथ स्टूडेंट हमारी x और y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो गई है। अब हम मूव करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 के जुज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जुज नंबर जो 2 स्टूडेंट हमें दिया हुआ है वो ये है, x प्लस अयोटा y का स्क्वायर, अगेन ऐसी है, ठीक है। और ये बराबर है 64 प्लस 48 अयोटा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने अगेन वही काम करना है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस अयोटा y एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 64 प्लस 48 अयोटा, और इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि z किसके बराबर है स्टूडेंट, z हमारे पास बराबर है 64 प्लस 48 अयोटा के। अब ए जो आपने मेजरली रियल पार्ट आपने ए ले लेना वो 64 है, और जो मेजरली पार्ट स्टूडेंट उसको बी के इक्वल ले लेना वो आपके पास क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। अब आपने आपको पता है मॉडुलस वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे आएगी, आप रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे ए स्क्वायर और प्लस मेजरली पार्ट का स्क्वायर लेंगे। तो अब मुझे बताएं स्टूडेंट, 64 का स्क्वायर लगा दें आप इधर, ठीक है, और प्लस 48 का क्या लगा दें आप, स्क्वायर लगा दें। इधर आप क्या ले लेंगे स्टूडेंट, जजर ले लेंगे। अब मुझे बताएं जरा 64 का स्टूडेंट स्क्वायर रूट क्या होता है, कैलकुलेटर से देख लीजिएगा। मैंने इधर कैलकुलेट कर लिया है, तो मेरे पास है 4096 आ गया, और जो 48 का स्क्वायर रूट वो हमारे पास स्क्वायर हमारे पास वो क्या है 2304 आ रहा स्टूडेंट, ठीक है। हम इसको जब प्लस कर देंगे 4096 को और 2304 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट को क्या आ जाएगा, वो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6400 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और 6400 का जो जजर है स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, वो होता है 80। तो इसका मतलब जो मॉडुलस वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या आ गई है, 80 आ गई है। तो अब आपको पता है स्टूडेंट फार्मूला क्या है स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने का। फार्मूला जरा ध्यान दीजिएगा, फार्मूला हमारे पास है प्लस माइनस, हमने क्या करना स्टूडेंट, हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है उसमें पहले क्या करना है, ए को करना है प्लस और 2 पे करना है डिवाइड, और इसका स्टूडेंट हमने क्या ले लेना है, जजर ले लेना है, और फिर इधर प्लस लगा के अयोटा एज इट इज आ जाएगा, और जो बी टर्म है आपके मेजरली पार्ट वो ऐसी आएगी, और मेजरली पार्ट का नीचे क्या आएगी, एब्सोल्यूट स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अब इधर क्या करना है हमने, जो आपके पास z है उसकी मॉडुलस वैल्यू में से a आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और डिवाइड किससे कर देना है, 2 से कर देना स्टूडेंट। चले हम वैल्यू पुट आउट करते हैं स्टूडेंट, तो प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब मुझे बताएं जरा, जो z की एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो स्टूडेंट क्या थी आपके पास, z की जो मॉडुलस वैल्यू थी वो आपके पास 80 आई हुई है। तो 80 प्लस स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, 80 प्लस मैं a मेरे पास 64 है, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, डिवाइड करूँगा मैं 2 से, इसका मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट, जजर ले लिया, ठीक है। इधर से अयोटा आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, और जो b की वैल्यू आपके पास वो क्या है 48 है, ये मैंने एज इट इज ऐड कर दी, और नीचे 48 की मैं क्या लगाऊंगा स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दूंगा, ठीक है। और साथ में जो अगले पार्ट में मुझे करना है वो क्या है स्टूडेंट, कि मैं 80 में से जो है 64 को इस बार क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और 2 पे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा स्टूडेंट। चले इसको ये प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा आपके पास, तो ये 80 प्लस 64 स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। 144 डिवाइडेड बाई क्या लगा देंगे, 2 एज इट इज। ये 148 से स्टूडेंट 48 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 48 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता प्लस ही होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है साइन खत्म कर देना, माइनस है तो उसको प्लस कर देना। तो प्लस स्टूडेंट इधर योटा आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, और 80 में से 64 आप माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 16 बचेगा, ठीक है। तो इधर से 16 आ गया, डिवाइड किससे करेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे इसको स्टूडेंट, ठीक है। अब ये प्लस माइनस स्टूडेंट ऐसे ही आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में जो 144 है
इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 72 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और इधर से योटा एज इट इज इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, ये प्लस माइनस एज इट इज आ गया। 72 जो है इसका जब जजर लेंगे आप तो आपके पास इसको सॉल्व करेंगे, तस्दी कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट स्टूडेंट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस इधर अयोटा और 8 का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 जजर आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर था स्टूडेंट, x प्लस वाई योटा के बराबर था ना। तो मुझे बताएं रियल पार्ट के रियल पार्ट बराबर हो गया, तो x किसके बराबर होगा स्टूडेंट, रियल पार्ट इधर से कौन सा है, प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट स्टूडेंट 2 है। और जो इमेजिनरी पार्ट y है वो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट स्टूडेंट 2 के होगा। तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई स्टूडेंट और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम चलते हैं आगे, इसकी पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास 3 का हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन 3 का जुज़ नंबर जो हमारे पास 3 है वो ये है, x प्लस अयोटा y बराबर है -2 -5 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 योटा की पावर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट हमें करना क्या है, सबसे पहले जो है ना हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें स्क्वायर रूट तो नहीं है, आपके पास स्क्वायर तो है नहीं, आप स्क्वायर रूट तो नहीं ले सकते, आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 1 प्लस 3 योटा की जो पावर 3 है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके हम पुट कर देंगे इधर। तो 1 प्लस 3 योटा की जो पावर स्टूडेंट 3 है इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मकाब का फार्मूला है। तो पहली रकम की पावर आप क्या लगाएंगे, 3, एक की पावर स्टूडेंट मैंने क्या लगा दी, 3 लगा दी। अब दूसरी रकम जो है उसकी पावर भी मैं क्या लगाऊंगा स्टूडेंट, 3 योटा की पावर भी अगेन मैं क्या लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा। अब स्टूडेंट मेरे पास 3 क्या आ जाएगा फार्मूले का, और पहली रकम 1 है इसकी पावर मैं क्या लगाऊंगा 2, और जो दूसरी रकम है उसको लिख दूंगा एज इट इज, वो मेरे पास क्या है 3 अयोटा है स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं फिर 3 फार्मूले का लगाऊंगा स्टूडेंट, पहली रकम 1 ऐसी आ जाएगी और दूसरी रकम जो है 3 योटा, इसकी मैं क्या लगा दूंगा इधर पावर लगा दूंगा स्टूडेंट 2। ये फार्मूला आपने याद किया होगा अच्छे से, तो इसको मजीद देख लीजिएगा कि जब भी मकाब का फार्मूला आएगा, पहली रकम का मकाब फिर आएगा आपके पास, दूसरी रकम का मकाब 3 फार्मूले का आएगा, पहली रकम जो भी है उसकी पावर 2 आ जाएगी, दूसरी रकम ऐसी थी, फिर 3 फार्मूले का आ जाएगा, पहली रकम ऐसी आ जाएगी, दूसरी पावर रकम की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इधर से 1 आ गया, इधर से 3 की पावर 3 की आती है, 3 3 9 होती है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 27 हो जाएगा। और इसका अयोटा की स्टूडेंट जो 3 है, आप इसको अयोटा की 3 को लिख सकते हो अयोटा की 2 ज़रब क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अयोटा लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा 3 तिया, ये 1 की पावर 2 1 ही होती है, तो 3 कम 3 3 तिया 9 9 योटा आ जाएगा आपके पास एज इट इज, ठीक है। और फिर आपके पास इधर से ये 3 तिया क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 स्टूडेंट, ठीक है। ये इधर से 27 हो जाएगा, योटा की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो अब ज़रा देखें अगर कोई रकमें सॉल्व आउट हो रही हैं तो आप उनको कर लें सॉल्व। तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 27 जो है इसके साथ अयोटा की 2 का -1 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अयोटा एज इट इज़, ये 9 योटा भी आपके पास स्टूडेंट ऐसे ही आ जाएगा, ये 27 अगेन ऐसे आ जाएगा। अयोटा की 2 इसकी पावर क्या लगाओगे आप, इसकी जगह पर -1 पुट कर दोगे स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 ऐसे आ गया, -27 आपके पास योटा आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस क्या आ जाएगा 9 अयोटा, और माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 27 हो जाएगा आपके पास। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इधर तक। तो आगे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद देखेंगे। तो आपके पास जो है आपने क्या करना स्टूडेंट, ये 27 में से आपने 1 क्या कर देना, माइनस कर देना, तो इधर से आपके पास क्या आ जाएगा -26 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और 27 में से जब आप 9 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 18 अयोटा आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखें ये सिंप्लीफाइड फॉर्म स्टूडेंट आपके पास हो गई है। अब हम क्या कर लेते हैं, हम वापस इस टर्म में पुट कर देते हैं और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखें स्टूडेंट हम जो है असल सवाल की तरफ बढ़ते हैं। x प्लस अयोटा y बराबर किसकी होगा स्टूडेंट, -2 -5 अयोटा बटा -26 और -18 अयोटा। अच्छा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ज़रा आप गौर करें, ये भी इधर भी माइनस आ रहा है, इधर भी माइनस आ रहा है, माइनस आप इधर से भी कॉमन ले लें, इधर से भी कॉमन है, ये माइनस ये चारों माइनस से सेम है। तो आपको पता जब ऊपर नीचे माइनस ही आ रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, इधर से ये माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 योटा स्टूडेंट, ठीक है। इधर से माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 26 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 18 योटा आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 26 प्लस क्या आ जाएगा 18 अयोटा आ जाएगा। अब माइनस से माइनस स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 5 योटा और बटा क्या आ जाएगा 26 प्लस 18 अयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट अब हमने क्या करना, सिंप्लीफाई करने के लिए 26 प्लस 18 योटा का हम कॉन्जुगेट लेंगे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे बताएं इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 26 प्लस योटा का 26 माइनस 18 योटा आ जाएगा, ठीक है।
और इधर भी क्या आ जाएगा 26 माइनस 18 अयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब हमें करना क्या स्टूडेंट, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 26 दूना क्या होता है स्टूडेंट बताएं, 26 दूना आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, 26 दूना आपके पास होता है 52, ठीक है। ये आ गया 26 दूना 52 आ गया। और अब आप क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 अयोटा से, तो 18 दूनी आपके पास क्या आता है, 18 दूनी होता है स्टूडेंट 36, और साथ में आ जाएगा अयोटा आपके पास एज इट इज। अब स्टूडेंट 5 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो 130 आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा 130 अयोटा आ गया एज इट इज। 5 को आपने 26 से मल्टीप्लाई किया, अब 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आएगा 19 आ जाएगा, 90 आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास। 18 5 क्या होता है 90, और ये योटा योटा की पावर क्या होगी स्टूडेंट 2 होगी, ठीक है। नीचे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए 26 इधर भी है 26 इधर भी है, तो 26 का स्क्वायर आ जाएगा इधर से, 26 की पावर क्या होगी स्टूडेंट आपके पास 2, और मनफी इधर से 18 योटा की पावर भी स्टूडेंट क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। अब ऊपर को सॉल्व करते हैं, ये 52 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये 36 है, ये 130 है, तो जब 130 में से 36 निकाल देंगे स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 94 योटा आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 90 स्टूडेंट ऐसे ही अयोटा की 2 का क्या आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 26 का जो स्टूडेंट स्क्वायर होता है आपके पास वो क्या आता है 676 होता है स्टूडेंट, ठीक है। और -18 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 324 होता है स्टूडेंट, और योटा की 2 का आपने क्या लगा दिया इधर माइनस ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट ये 52 है, ये 90 है, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद जब इसको प्लस कर लेंगे आप, ये 90 प्लस 52 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 142 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा 94 अयोटा आ जाएगा। और नीचे स्टूडेंट ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो जब माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस होते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है प्लस हो जाता है ना, तो 324 को और 676 को प्लस कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट वो क्या है, वो आ रहा है 1000 आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब अपने क्या करना है 142 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1000, और प्लस 94 डिवाइडेड बाय क्या कर दें स्टूडेंट 1000, साथ में योटा ऐसे ही आ जाएगा स्टूडेंट। अब आप क्या कर देंगे, इसकी आप कटिंग कर दें, तो कटिंग करेंगे 2 साथ क्या आ जाएगा 14, और 2 ही कम 2, और नीचे 2 5 10, और 2 सिफर आ जाएंगे, और जमा इधर से भी कटिंग करते हैं 2 चौके स्टूडेंट 8, और 2 साथ क्या हो गया 14, और नीचे 2 5 10 और 2 सिफर एज इट इज आ जाएंगे। तो अब देखें स्टूडेंट ये किसके बराबर आ रहा था आपके पास, ये बराबर आ रहा था x प्लस वाई योटा के, ठीक है। अब रियल जो पार्ट इधर से x है, तो x किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 71 डिवाइडेड बाय 500 के, और जो मेजरली पार्ट स्टूडेंट y है, y किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, y बराबर हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 500। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं आगे, हमारे पास है आगे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट हमने क्या करना है, Z1 हमें दिया हुआ है, ठीक है। Z1 हमें क्या दिया हुआ है 2 प्लस 3 योटा, ओके स्टूडेंट। और जो Z2 दिया हुआ ना स्टूडेंट वो क्या हमारे पास 1 माइनस अयोटा है, 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। अब हमें जो एक कंडीशन दी हुई है कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना इसका Z1 इंटू Z2 का, मतलब जब Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा ना वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 7 के। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम ना Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसका इमेजिनरी पार्ट जो है ना हम इक्वल कर लेंगे 7 के। चलिए स्टूडेंट Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2, Z1 की रकम क्या है स्टूडेंट हमारे पास 2 प्लस 3 होता है, ठीक है। और जो Z2 की रकम हमारे पास क्या है 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। चलो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से 2 बंदा क्या हो गया 2 हो गया स्टूडेंट। 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई करते तो मनफी क्या आ जाएगा 2 अल्फा। अब 3 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कर देते स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा, 3 योटा हो जाएगा। और 3 योटा को जब अल्फा से मनफी करेंगे तो मनफी क्या आ जाएगा 3 ऐसे ही, और अल्फा भी ऐसे स्टूडेंट, और योटा भी एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि इसका जो मेजरली पार्ट है ना, सबसे पहले तो मेजरली पार्ट हम लिख लेते हैं ना Z1 Z2 का। तो आपको पता है स्टूडेंट मेजरली पार्ट वो होता है जिसके साथ योटा होता है, तो योटा के साथ इधर क्या है एक 3 आ रहा है आपके पास, ये भी आ जाएगा, और साथ में मनफी 3 अल्फा आ रहा है तो ये भी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है इसके बराबर है, ठीक है। अब स्टूडेंट मुझे बताएं जरा मेजरली पार्ट किसके बराबर है, तो मेजरली पार्ट हमारे पास क्या आ गया है 3 माइनस 3 अल्फा, ठीक है। और ये किसके बराबर है कंडीशन के मुताबिक 7 के बराबर है, तो 3 माइनस 3 अल्फा किसके बराबर कर देंगे 7 के। अब 3 स्टूडेंट इधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास 7 में से माइनस हो जाएगा, तो मनफी 3 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 आ जाएगा स्टूडेंट। मनफी 3 अल्फा आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस कर दोगे तो 4 आ जाएगा। अल्फा बराबर स्टूडेंट क्या आ जाएगा -4/3। ये 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई और इधर आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसकी समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट
हम बढ़ते हैं 5 की तरफ। तो क्वेश्चन स्टूडेंट 5 हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 हमारे पास है Z1 जो है ना स्टूडेंट हमारे पास वो क्या है, x प्लस वाई होता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट Z2 है ना हमारे पास वो क्या है, a प्लस बी होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें करना क्या स्टूडेंट, इसमें ना हमें वैल्यूज निकालनी है, x की भी, y की भी, a की भी और b की भी, ठीक है स्टूडेंट। हमें ये 4 वैल्यूज ढूंढनी है। अब हमें ना दो रिलेशन इधर ना दो जो रिलेशन दिए हुए हैं इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर में कि Z1 प्लस Z2 करो ना अगर आपके पास, तो आंसर क्या आता है 10 प्लस 4 होता, ठीक है। और जो दूसरा रिलेशन हमें दिया हुआ स्टूडेंट वो क्या है, Z1 माइनस अगर आप Z2 करते हो ना तो आपके पास रिलेशन क्या आता है 6 प्लस 2 योटा आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम हमारे पास सीधा सीधा रिलेशन है, ये मुसावात नंबर 1 होगी स्टूडेंट और ये मुसावात नंबर क्या होगी आपके पास 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को स्टूडेंट प्लस कर देंगे, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 बराबर क्या है 10 प्लस 4 योटा, डिवाइड इसको किससे कर देंगे Z1, इसको हम इसमें प्लस कर देंगे Z1 माइनस Z2 बराबर किसके आ गया स्टूडेंट 6 प्लस 2 अयोटा, ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब देखें ये Z2 प्लस का ये माइनस का ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। इधर से Z1 और Z1 आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट हो जाएगा 2Z1, ठीक है। इधर से स्टूडेंट 10 और 6 आपके पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 4 और 2 क्या हो जाएगा आपके पास 6 योटा हो जाएगा स्टूडेंट। ये 2 इधर से इधर इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो 2 ही कम 2 2 8 क्या हो जाएगा 16, और 2 दिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा, तो ये 3 योटा 2 से कटिंग होगी। अब स्टूडेंट Z1 जो आपके पास वो क्या है x प्लस अयोटा y बराबर क्या आ गया 8 प्लस 3 योटा स्टूडेंट। तब देखें इधर रियल पार्ट x है स्टूडेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा, रियल पार्ट के रियल पार्ट आपके पास क्या 8 है, ठीक है। और जो आपके पास मेजरली पार्ट वो स्टूडेंट y है, तो इधर मेजरली पार्ट 3 है, तो y बराबर क्या हो गया 3 ही होगा स्टूडेंट। तो y बराबर आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें अब वैल्यू निकालनी है ए और बी की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हम यूज़ करेंगे Z2 को, Z2 हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट हम करेंगे क्या, हम Z1 हमारे पास जो रिलेशनशिप है Z1 प्लस Z2 इसको रखेंगे स्टूडेंट ऊपर, ठीक है। Z1 प्लस Z2 बराबर 10 प्लस 4 अयोटा, और नीचे हम किसको रखेंगे स्टूडेंट Z1 माइनस Z2 बराबर किसके आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 2 योटा। अब स्टूडेंट हम करेंगे क्या, अब हम अलामतें जो है वो चेंज कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इसको स्टूडेंट प्लस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। अब देखिए Z1 से Z1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये Z2 और Z2 क्या हो जाएगा 2Z2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और बराबर जो है ये 10 और 6 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 16, ठीक है। और ये 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा 2 योटा स्टूडेंट बचेगा। अब ये 2 जो है इधर आके इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो 2 जब इसको 16 को कैंसिल करेगा तो 2 8 क्या आ जाएगा 16 माइनस 8 आ जाएगा, और जब इस 2 को कैंसिल करेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा अयोटा। अब स्टूडेंट Z2 आपका किसके बराबर है, Z2 आपका बराबर है a प्लस बी योटा के, तो बराबर किसके आ गया माइनस 8 प्लस अयोटा के। अब स्टूडेंट जो रियल पार्ट इधर a है तो इधर रियल पार्ट माइनस 8 है, तो रियल पार्ट a बराबर किसके हो गया माइनस 8 के, और इधर रियल पार्ट स्टूडेंट b है, इधर रियल पार्ट क्या है अयोटा, अयोटा के साथ इधर जो मेजरली पार्ट b है, इधर मेजरली पार्ट अयोटा के साथ 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि b बराबर आपके पास क्या हो गया 1 हो गया। तो इसके साथ ही स्टूडेंट आपकी a की वैल्यू भी आ गई है, b की भी आ गई है, x की भी आ गई है, और स्टूडेंट किसकी वैल्यू आ गई आपके पास स्टूडेंट y की वैल्यू भी आ गई है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास 6 है। क्वेश्चन 6 क्या है कि हम कोई भी दो जो है ना कम्प्लेक्स नंबर लेंगे Z1 और Z2, और उनका जो है वो कहाँ से होंगे, वो कम्प्लेक्स से होंगे। तो हमें प्रूव ये करना है स्टूडेंट कि Z1 Z2 की जो कंप्लीट कॉन्जुगेट है ना मल्टीपल का, वो बराबर होगा इन दोनों के, वो क्या कहते हैं कॉन्जुगेट के मल्टीपल के बराबर होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम स्टूडेंट हम Z1 और Z2 को सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि Z1 जो है ना स्टूडेंट हमारे पास क्या है a प्लस बी योटा स्टूडेंट, ठीक है। और जो Z2 है ना हमारे पास वो क्या है c प्लस डी योटा स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लिया। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम इस साइड को सॉल्व करना है, हम Z1 का कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं, Z2 का भी ले लेते हैं। तो Z1 का जो कॉन्जुगेट है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा a प्लस बी योटा से क्या हो जाएगा a माइनस बी योटा,
और जो Z2 का जो स्टूडेंट कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये C प्लस डी योटा से क्या आ जाएगा, C माइनस डी योटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, इधर से हम पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, Z1 Z2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 इंटू Z2 स्टूडेंट, तो Z1 की वैल्यू क्या हमारे पास, A प्लस बी योटा इंटू C प्लस डी योटा। चलो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, A को पहले मल्टीप्लाई करेंगे C से तो क्या आ जाएगा आपके पास A C, अब A को मल्टीप्लाई करेंगे डी योटा से तो क्या आ जाएगा A डी अयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब बी योटा को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास बी सी अयोटा आ जाएगा। अब बी योटा को आप डी अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास बी डी अयोटा की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इधर से आ गया ए सी और ये प्लस क्या आ गया स्टूडेंट ए डी अयोटा और प्लस क्या आ गया आपके पास बी सी अयोटा, और इधर से स्टूडेंट अयोटा की 2 का माइनस 1 लगा दोगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी डी हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब क्या करें, रियल पार्ट जो है ना इकट्ठे लिख दें ए सी, और रियल पार्ट कौन सा आ गया माइनस बी डी आ गया, और प्लस स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, इधर से प्लस आप अयोटा कॉमन लेके लिख लें तो ए डी प्लस क्या आ गया आपके पास बी सी, और अयोटा आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, अयोटा आपके पास बाहर आ जाएगा। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 इंटू Z2 इसका होल कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट Z1 Z2 हमने मूव किया हुआ है ए सी माइनस बी डी और प्लस ए डी प्लस बी सी, बाहर आपके पास क्या है अयोटा है, इसका आपने क्या ले लिया, होल कॉन्जुगेट ले लिया। अब स्टूडेंट आपको पता है जब भी कॉन्जुगेट लेते हो तो अयोटा वाली जो टर्म है नीचे में इसकी साइन चेंज करते हैं, मतलब इस प्लस को आप क्या करने वाले हो, माइनस करने वाले हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए सी माइनस बी डी। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा माइनस में चेंज, इधर से क्या आ जाएगा ए डी प्लस बी सी इंटू क्या आ जाएगा आपके पास अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी स्टूडेंट, राइट हैंड साइड हमारे पास थी Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है, और फिर Z2 का कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट हमने। तो Z1 हमारे पास A प्लस बी योटा था, इसका कॉन्जुगेट हो गया था A माइनस बी योटा स्टूडेंट। ठीक है, और Z2 जो था हमारे पास वो C प्लस डी योटा था, इसका कॉन्जुगेट हो गया C माइनस डी योटा स्टूडेंट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, A को पहले C से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा A C, फिर A को स्टूडेंट D से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्या आ जाएगा A D अयोटा। ठीक है, अब बी सी इसको बी मनफी बी योटा को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास बी सी अयोटा, और बी योटा को डी योटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और बी और डी आपके पास स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगा, और अयोटा और योटा योटा की पावर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब क्या करेंगे ए सी ऐसे ही आ गया, माइनस ए डी अयोटा भी आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और माइनस बी सी योटा भी आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, और ये योटा की 2 का माइनस 1 आ जाएगा, तो बी डी आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को स्टूडेंट इकट्ठा लिख देते हैं, ये रियल पार्ट ए सी और माइनस क्या है आपके पास बी डी, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इधर स्टूडेंट ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसका माइनस क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए डी और प्लस क्या आ जाएगा बी सी और अयोटा हम लिख लेते हैं लास्ट में। देखिए स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई बराबर हो गई हैं, तो लिहाजा फिर हम कह सकते हैं कि Z1 Z2 का जो मुकम्मल जो कॉन्जुगेट है वो बराबर होगा Z1 कॉन्जुगेट बराबर Z2 कॉन्जुगेट स्टूडेंट। आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास 7 क्या है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें स्टूडेंट क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है। हमारे पास इसके जूस नंबर जो है ना वो 4 है, तो पहला जूस स्टूडेंट हम देखते हैं -7 मनफी 24 अयोटा। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट जब भी अपने कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसको आपने लेटर कर लेना है। ठीक है, मैं इसको लेटर किसके बराबर कर रहा हूँ, मैं Z के बराबर लेटर कर रहा हूँ इसको, -7 -24 अयोटा। अब जो अगला टास्क आपने करना है स्टूडेंट, रियल पार्ट को आपने किसके बराबर सपोज कर लेना है A के, तो मेरा A -7 हो गया, और जो मेजरली पार्ट है ये B मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया स्टूडेंट -24 ले लिया। ठीक है, अब इसकी आपने क्या निकालनी है, आपने इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालनी स्टूडेंट। तो मॉडुलस वैल्यू कैसे आएगी, रियल पार्ट को और मेजरली पार्ट को आप क्या कर देंगे स्टूडेंट प्लस कर देंगे। तो इधर मैं क्या करने वाला हूँ, इधर स्टूडेंट मैं प्लस करूँगा। अब तो मेरे पास जो A है वो टर्म क्या है, A -7 है, -7 का मैं स्क्वायर ऐड करूँगा इधर। ठीक है, और जो B टर्म वो क्या है -24 है, इसका मैं क्या ऐड कर दूँगा इधर, स्क्वायर ऐड कर दूँगा स्टूडेंट। ठीक है,
तो 7 का जो स्केयर है वो आपके पास 49 होता है स्टूडेंट, और जो 24 का स्केयर है वो आपके पास होता है 576 होता है स्टूडेंट। तो 576 को और 49 को स्टूडेंट जब आप प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 625 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। कैलकुलेटर से आप ट्राई कर लेंगे तो आंसर जो है ना आपके पास 25 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना स्टूडेंट आपके पास वो क्या आ गई है, वो आपके पास आ गई है मॉडुलस वैल्यू जो है ना स्टूडेंट वो 25 आपके पास आ गई है। तो अब अगला टास्क कौन सा स्टूडेंट, हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा। फार्मूला जो है ना वो मालूम करने का हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो हमारे पास मौजूद है कि एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस वैल्यू प्लस हमने क्या करना है, ए जो रियल पार्ट को प्लस कर देना कम्प्लेक्स नंबर में, 2 से डिवाइड करना है, साथ में उसका आपने क्या ले लेना है, जजर ले लेना है। इधर आपने प्लस का साइन ऐड करना है, योटा आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, और जो बी है वो भी ऐसे आएगा। नीचे बी की आपने लेनी है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो आपके पास मेजर नहीं पार्ट है ना उसकी आपने क्या लेनी है, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इधर जेड की क्या कहते हैं मॉडुलस वैल्यू गेन एज इट इज, इधर ए आपको माइनस करना पड़ेगा रियल पार्ट को, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2 एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हम वैल्यूज को पुट आउट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जरा, प्लस माइनस ऐसे ही आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे बताएं जरा, ये जो जेड है स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 25 है आपके पास, और जो रियल पार्ट आपके पास क्या था -7 था, तो -7 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि आपने प्लस करना ना, तो प्लस में जो भी साइन होती है वो ऐसी आती है। तो ये इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से और साथ में जजर ले लिया, और प्लस ऐसे ही अयोटा भी स्टूडेंट ऐसे आ गया। बी आपके पास क्या है -24 है, तो इधर आप क्या कर देंगे -24 स्टूडेंट, और नीचे जो बी की एब्सोल्यूट वैल्यू है -24 की स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी +24 हो जाएगी ना। तो 24 से आपको पता है 24 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ये z की एब्सोल्यूट z की जो मॉडुलस वैल्यू वो 25 थी, और जो a को आपने माइनस करना है इस बार, तो a -7 है, जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये स्टूडेंट हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7, ठीक है। इसको 2 से गेन आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, ये प्लस माइनस स्टूडेंट ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 25 में से स्टूडेंट जब आप 7 माइनस कर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। बटा क्या आ जाएगा 2, इसका आप क्या ले लेंगे, जजर ले लेंगे, और ये आपका माइनस इधर है, ठीक है। नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से प्लस हो गया था, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस अयोटा एज इट इज, और जब 25 में स्टूडेंट आप 7 प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 32 आ जाएगा। तो 32 बटा क्या आ गया आपके पास 2 आ गया स्टूडेंट। अब ये प्लस माइनस आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि 2 9 18 होता है ना, माइनस योटा ऐसे इधर से आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये प्लस माइनस गेन ऐसे इधर से 3 आ जाएगा, और इधर से -4, और ये आ जाएगा अयोटा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आ गया, वो आ जाएगा 1 आ जाएगा 3 - 4 अयोटा स्टूडेंट, ठीक है। और एक बार लामती चेंज करने की वजह से 3 प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 4 माइनस है तो ये क्या आ जाएगा +4 अयोटा। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या है 2 आंसर आ गए हैं, जो कि आपके नंबर के क्या है स्क्वायर रूट है। अब हम देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट मौजूद है, वो हमारे पास है 8 माइनस आई थिंक क्या है, मुझे देख लेने दीजिए, कंफर्म कर लेने दीजिएगा। वो हमारे पास है स्टूडेंट 8 - 6 होता है, ठीक है, 8 - 6 होता है। इसका स्टूडेंट हमने जो है ना वो निकालना है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इसको लेट कर लें आप किसके बराबर, 8 - 6 योटा को z के बराबर। स्टूडेंट आप जो रियल पार्ट है ना इसका वो आपका a हो जाएगा। रियल पार्ट आपके पास क्या है 8 है, तो वो हो गया a के बराबर, और जो मेजर नहीं पार्ट हो किसके बराबर ले लिया आपने b के, वो क्या -6 है। अब आपको पता आपने इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालनी स्टूडेंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आप इसका स्क्वायर ले लेंगे 8 का, और प्लस किसका स्क्वायर ले लेंगे -6 का, रियल पार्ट का, और मेजर पार्ट का आपको पता आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट आपने स्क्वायर लेनी है। तो 8 8 64, और इधर 6 6 36 आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, ठीक है। तो 84 और 64 को जब आप प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर स्टूडेंट क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। और जब 100 का स्टूडेंट जजर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 10 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मॉडुलस वैल्यू है वो 10 आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने फार्मूला डिस्प्यूट आउट करना है। फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास क्या है, जो z का स्टूडेंट हमारे पास जजर वो किसके बराबर आ जाएगा, फार्मूला लगाते हैं हम। तो फार्मूले में सबसे पहले क्या करनी है, z की मॉडुलस वैल्यू, इसमें स्टूडेंट एक को क्या कर देना हमने प्लस कर देना है, 2 पे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, ठीक है। ऊपर से ले रहा है जजर, और प्लस इधर से ऐसे ही आएगा अयोटा एज इट इज, साथ में आप क्या लगाओगे b लगा दोगे ऐसे ही, और नीचे b की क्या लगाओगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब स्टूडेंट अगर b में माइनस है, जैसे इधर -6 है ना, इस माइनस को आपने खत्म कर देना, ठीक है, ये मतलब इसका। और इधर से आप क्या करोगे, गेन z की मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और इसमें से a इस बार माइनस करोगे आप, डिवाइड करोगे 2 से, और ऐसे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलो स्टूडेंट वैल्यू को पुट आउट करते हैं, ये प्लस माइनस ऐसे ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जो z एब्सोल्यूट वैल्यू वो 10 है, तो 10 प्लस स्टूडेंट आप क्या लगाओगे 10 + 8 लगाओगे, ठीक है।
बटा क्या करोगे स्टूडेंट 2 और प्लस इधर योटा एज इट इज आ जाएगा और बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -6 आ जाएगी और नीचे इसकी जो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू वो तो +6 हो जाएगी ना, तो +6 लगा दें। और इधर आप क्या करेंगे स्टूडेंट 10 माइनस क्या कर देंगे 8 कर देंगे डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपके पास प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये 10 और 8 क्या आ जाएंगे आपके पास 18 हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा। तो जैसे ऐसी और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आपका इधर पीछे आ जाएगा, तो माइनस योटा एज इट इज। तो 10 में से अगर आप 8 माइनस करो तो आपके पास क्या आता है 2, 2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट आपके पास क्या हो गया प्लस माइनस एज इट इज, इसको जब डिवाइड करोगे तो इधर से 9 आ जाएगा और माइनस योटा एज इट इज, इधर 1 आ जाएगा तो 1 का जिधर आपको पता 1 ही होता है, तो प्लस माइनस एज इट इज। और इधर से जो 9 का जिधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 3 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा योटा। तो आपके पास जो आंसर बन रहा है वो एक 3 माइनस योटा स्टूडेंट और एक क्या बन जाएगा -3 प्लस योटा। ये आपके पास स्टूडेंट क्या हो गए 2 आपके पास आंसर आ गए हैं। आगे हमारे पास इसका जुज नंबर स्टूडेंट है, जुज नंबर 3 है, क्वेश्चन 7 का स्टूडेंट जुज नंबर हमारे पास है 3। हमारे पास क्या है -15 -36 अयोटा है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको किसके बराबर लेट कर लेना z के, तो z बराबर क्या आ गया -15 माइनस क्या आ गया 36 साथ में आ गया योटा एज इट इज। अब स्टूडेंट ए आप क्या ले लेंगे, ए आप ले लेंगे -15, ठीक है, और बी आप क्या ले लेंगे -36। अब आपको पता है z जो मॉडुलस वैल्यू है वो कैसे निकालनी है आपको, तो आप इसका 15 का स्क्वायर रूट 15 का -15 का आप क्या ले लेंगे स्टूडेंट स्क्वायर ले लेंगे और प्लस आप इसका स्क्वायर लेंगे -36 का स्क्वायर लेंगे, इनको आप क्या करेंगे प्लस करेंगे और जजर ले लेंगे इनका। तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर आ रहा है 15 का वो क्या है हमारे पास 225 है स्टूडेंट, ठीक है, 225 है। 15 का स्क्वायर 225 होता है स्टूडेंट और जो 36 का जजर है ना वो क्या होता है आपके पास 1296 होता है स्टूडेंट। कैलकुलेटर से आपने ना ये कैलकुलेट कर लेना, जब इनको प्लस करेंगे आपके पास तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 1521 आता है स्टूडेंट, ठीक है। और 1521 का जो जजर आप लेते हैं ना वो आपके पास क्या आता है 30 स्टूडेंट 9 आता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे स्टूडेंट फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट आउट कर देंगे, इस पर मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है, तो मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये इसका z का जजर और बराबर क्या आ जाएगा आपके पास बराबर इधर आप जजर जमा मुनफी ऐसे लगा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब z की जो वैल्यू मेरे पास 39 है तो मैं क्या कर दूंगा 39 प्लस क्या कर दूंगा -15 को, तो -15 आपको पता है ऐसी है, जब मैं प्लस करूंगा तो इसकी लामत ऐसी आनी है, बट आप क्या कर दोगे 2 स्टूडेंट और इधर आप क्या ले लोगे इसका जजर ले लोगे और फिर आगे आप क्या करोगे इधर आप प्लस लगाओगे और अयोटा ऐसे ही आपके पास और बी जो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट वो -36 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है वो +36 हो जाएगी क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस का साइन क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट 39 ऐसे आएगा, अब इसको माइनस करना है आपने ए को, तो जब ये पहली -15 है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास +15 हो जाएगा ना स्टूडेंट। अब बटा क्या कर देंगे गेन 2 कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस एज इट इज आ गया आपके पास, ठीक है। 39 में से जब आप 15 को माइनस कर देंगे स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा आपके पास आ जाएगा 24, ये डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही और ये आ गया इधर से जजर और ये आपने क्या लगा दी इधर ब्रैकेट लगा दी और ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आपका पीछे आ जाएगा माइनस योटा और जब इसको आप प्लस कर दोगे 39 को 15 में तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लस माइनस एज इट इज इसको आप क्या कर दें स्टूडेंट हल कर लें, इधर से आपके पास क्या आ जाएगा 12 का जजर मनफी ये योटा ऐसे ही इधर अंदर आपके पास क्या आएगा 27 इसका जजर आ गया आपके पास, ठीक है। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो 12 होता है 4 12 होता है तो 4 का जजर क्या होता है 2 होता है आपके पास, ठीक है। तो वो मैं क्या लगा रहा हूँ इधर 2 बाहर लगा रहा हूँ और 3 मैंने स्टूडेंट क्या लगा दिया अंदर और मनफी योटा ऐसे ही और 27 का क्या होता है 3 जजर 3 होता है 3 की 9 होती है 27 3 बाहर आ गया 3 क्या रहेगा अंदर रहेगा। तो अब बताएं स्टूडेंट अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 3 और माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 योटा एक आ गया आपके पास, ठीक है। और दूसरे में आपको पता है आपकी साइन चेंज हो जाएगी तो ये 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और ये माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट ये प्लस हो जाएगा और ये 3 स्क्वायर रूट 3 और योटा पीछे लिखने आगे लिखने बाद क्या है एक ही है। तो आई होप स्टूडेंट इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई। इसके बाद इसका जो जुज नंबर हमारे पास क्या है वो 4 है और लास्ट यूज है स्टूडेंट इसका हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट ने इस यूज में हमें दिया हुआ है 119
प्लस 120 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने वही काम करना है। सबसे पहले इसको लेट के बराबर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, जेड कर लेते हैं इसको, तो 119 प्लस 120 योटा स्टूडेंट ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ए आपके पास क्या है, 119 है, रियल पार्ट को ए ले लिया, और जो बी है 120, इसको आपने इमेजिनरी पार्ट को बी ले लिया। अब आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू स्टूडेंट कैसे आएगी, मॉडुलस वैल्यू कैसे आएगी, पहले ए का स्केयर लेंगे, मतलब 119 का स्केयर लेंगे स्टूडेंट, और प्लस फिर 120 का आप क्या कर लेंगे, स्केयर ले लेंगे, और ऊपर से आपको क्या लेना पड़ेगा, जजर लेना पड़ेगा। अब बताएं जरा 119 का स्केयर स्टूडेंट क्या होता है, वो होता है आपके पास 14,161, और 120 का स्केयर क्या होता है स्टूडेंट, 14,400 होता है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट की हुई थी वैल्यू से, तो 20 इनको प्लस कर देंगे तो 28,561 आ जाएगा। और स्टूडेंट जब इसका आप जजर लेंगे तो आपके पास जो आंसर है ना वो आ जाएगा 169 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो z की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 169 आ गई। तो स्टूडेंट अब हम फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट ही, तो इसका जो जजर है आपके पास वो क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, फार्मूला क्या है आपके पास, सबसे पहले z की वैल्यू है वो क्या है 169 है, तो 169 में स्टूडेंट आपने a प्लस करना है, तो 119 ये प्लस करके 2 पे डिवाइड करके आपने इसका स्टूडेंट क्या लेना है, जजर ले लेना है। ठीक है, और आगे आपको क्या करना है, आपने प्लस लगाना है, अयोटा एज इट इज आएगा, बी की टर्म क्या आपके पास 120 बटा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपको पता है 120 ही आएगी। और अब आप क्या करेंगे, मॉडुलस वैल्यू आपके पास 169 है स्टूडेंट, इसमें से 119 को आप माइनस कर देंगे, बटा क्या लगा देंगे स्टूडेंट, 2 लगा देंगे, तो ये प्लस माइनस आपके पास ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब 169 और 119 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 288 आएगा, डिवाइड किससे कर रहे होगे आप इसको 2 से, और ये जजर ऐसी, और ये ब्रैकेट भी आप क्या कर देंगे, एज इट इज़ लगा देंगे, प्लस योटा स्टूडेंट ऐसे 120 से 120 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 169 में से जब आप 119 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब ये प्लस माइनस आपके पास ऐसे ही आ गया, जब 288 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 144 आ जाएगा स्टूडेंट, और ये प्लस अयोटा ऐसे इधर से आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ये प्लस माइनस ऐसे ही, तो आपको पता है 147 का जजर क्या होता है आपके पास, वो 12 होता है, और प्लस अयोटा ऐसी, और इसका जजर क्या होता है 25 का होता है 5, तो मतलब क्या आ गया आपके पास, अयोटा 5 आ गया। अब इसके 2 सोल्यूशन आपके पास बढ़ रहे हैं, एक आपके पास क्या है स्टूडेंट 12 प्लस 5 योटा। ठीक है, एक में आप साइन चेंज कर देंगे इस माइनस की वजह से, तो क्या आ जाएगा -12 माइनस 5 योटा। तो इसके साथ स्टूडेंट हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसका, 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 साथ में आ रहा योटा। इसका हमने स्टूडेंट क्या निकाला, इसको हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, साथ में इसको जो है ना हमने शो करना है आर्गन डायग्राम पे ना, हमने इसको शो करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट हम इसको लेट कर लेते हैं, z बराबर किसकी हो गया, 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब स्टूडेंट आपको पता है जो रियल पार्ट उसको a ले लेना है, तो रियल पार्ट हमारे पास 13, इसको मैंने a ले लिया, जो मेजरली पार्ट वो -20 जजर 3 है, तो -20 जजर 3 को मैंने क्या सपोज कर लिया, b ले लिया। ठीक है, अब इसकी जो मॉडुलस वैल्यू स्टूडेंट वो कैसे आएगी, आप पहले इसका रियल पार्ट का स्क्वायर लोगे 13 का स्क्वायर, और फिर प्लस किसका स्क्वायर लोगे -20 स्क्वायर रूट 3 का क्या ले लोगे स्टूडेंट, आप मरबा ले लोगे। ठीक है, इसका भी जजर ले लो, इसका भी मरबा ले लोगे। अब मुझे बताएं जरा 13 का जो स्क्वायर है स्टूडेंट वो क्या होता है आपके पास 160 क्या होता है स्टूडेंट आपके पास 9 होता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 130, 30 का जो स्क्वायर है आपके पास स्टूडेंट वो होता है 169। ठीक है, और प्लस 20 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, वो आपके पास होता है 400, और 400 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये मरबे से कैंसिल हो जाएगा, जिस 3 बचेगा, ये 3 आपके पास स्टूडेंट ऐसे ही आ जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 169 ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस इधर से क्या हो जाएगा आपके पास 1200 हो जाएगा कंप्लीट। तो इसको 1200 को इसमें प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1369 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1369। अब स्टूडेंट इसका जो जजर है आपके पास वो क्या होता है, वो आपके पास होता है 37। तो 37 स्टूडेंट आपके पास क्या आ गई है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस वैल्यू आ गई है। अब इसकी बेस पे हम क्या करेंगे, हम मजीद कैलकुलेशन को डन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फार्मूला स्टूडेंट कौन सा दिया हुआ है, फार्मूला हमारे पास मौजूद है। तो इसका जो जजर है स्टूडेंट वो किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 37 में पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसको, ए को प्लस करेंगे, ये हमारे पास क्या है 13 है स्टूडेंट। ठीक है,
और बटा क्या करेंगे हम इसका 2, और इसका क्या ले लेंगे स्टूडेंट, जजर ले लेंगे। और फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इधर से हम प्लस लगाएंगे एज इट इज, अयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा। और हमारे पास बी क्या है स्टूडेंट, -20 जजर 3 ऐसे ही आ जाएगा। और नीचे आपको पता है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी तो वो जमा हो जाएगी, 20 जजर 3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। आप स्टूडेंट क्या करेंगे, इधर 37 में 13 प्लस किया था, इधर 37 में से आप 13 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, बटा क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ये प्लस माइनस एज इट इज स्टूडेंट, ठीक है। और ये 13 और जो 37 आपके पास क्या आता है 50 होता है, तो 50 बाई क्या हो गया स्टूडेंट 2 हो गया। ये प्लस माइनस मैं पीछे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास ये रकम इससे क्या आ जाएगी, ये वाली रकम स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली रकम और ये वाली रकम कैंसिल हो जाएगी, ये वाला माइनस आपके पास पीछे आ जाएगा। तो माइनस योटा एज इट इज, जब आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 24 बचेगा। ये 24 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम मजीद इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये प्लस माइनस स्टूडेंट ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस स्टूडेंट ऐसे आ गया। इधर से क्या आ गया आपके पास 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और मनफी इधर से योटा ऐसे, इधर से आपके पास क्या आ जाएगा 12 का क्या आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब प्लस माइनस गेन ऐसे, इधर से आपके पास 25 का क्या आ जाएगा, इधर से 5 आ जाएगा, और माइनस योटा ऐसे। और ये 12 जो होता है स्टूडेंट, 12 की अगर आप तहसील कर लें तो आपको पता चल जाएगा 2 जो है ना जजर के बाहर आ जाएगा और 3 जजर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि 2 की 2 4 होता है, 4 की क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जो है ना हमारे पास ये 2 सोल्यूशन आ गए हैं। एक हमारे पास क्या आया 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 योटा 1 है, और दूसरा हमारे पास क्या है -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 योटा। ये हमारे पास स्टूडेंट 2 सोल्यूशन आ गए हैं। अब जो अगला काम हमने करना है स्टूडेंट, इसको हमने ना आर्गन डायग्राम पे शो करना है, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए हम पहले पॉइंट में लिख लेते हैं। ये 5 स्टूडेंट आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, माइनस अगर आप इसको सॉल्व करें ना स्टूडेंट इस रकम को, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा आपके पास आ जाएगा। हम इसको पॉइंट में लिख लेते हैं, तो वो आ जाएगा -3.46, ठीक है स्टूडेंट। हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो अयोटा नहीं लिखना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट में लिख लें। तो इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, -5 आ जाएगा, और कॉमा इधर से क्या आ जाएगा आपके पास 3.46 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने जो है अब प्लेन बना लेनी है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही, तो बहरहाल इधर आप पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये सीधी लाइनें लगानी है आपने बिल्कुल, ठीक है। इधर से मैं लिख लेता हूँ पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी अगेन 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर को भी लगा लेता हूँ स्टूडेंट 1 2 3 4 5, इधर को भी स्टूडेंट अगेन ऐसे 1 2 3 4 5, और ये स्टूडेंट होगी हमारे पास ये। अब स्टूडेंट हमने करना क्या, जो पहला पॉइंट है ना उसको हमने एक्स एक्सिस पे लगाना है। तो ये 5 है, पॉजिटिव है, तो इधर क्या आ जाएगा 1 2 3 4, और ये मान लीजिए 5 है। पहला पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया, और दूसरा पॉइंट जो -3.46 है, इसका मतलब नीचे को जाएंगे 1 2 3, तो समथिंग 1 2 और 3, तीसरे 1 हो गया, इधर 2 हो गया, ये 3 हो गया, और तीसरे के फिर स्टूडेंट हाफ में ऑलमोस्ट इधर आएंगे हम, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट लाइन के सामने जाएंगे हम। तो ये जो स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट होगा ना, ये क्या है हमारे पास आर्गन डायग्राम पे क्या हो गया शो हो गया, तो -3.46 आपके पास क्या आ गया, ये इसको हमने शो कर दिया इस पॉइंट को। अगेन हम दूसरे पॉइंट को शो करना चाह रहे हैं, तो एक्स में माइनस की तरफ जाना है, तो हमने पीछे को लिखेंगे 1 2 3 4 5, इधर ये एक्स का -5 आ गया, और वाई का 3.46 है, तो 1 2 3, और ये ऑलमोस्ट जो है ना इधर स्टूडेंट हम आ जाएंगे। तो इधर से हम इधर सीधी लाइन लगाएंगे, इधर से हम सीधी लाइन लगाएंगे, जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट, वही हमारा क्या होगा, वो हमारा पॉइंट होगा -5 और 3.46। तो स्टूडेंट ये आर्गन डायग्राम पे क्या हो गया हमारे पास पॉइंट शो हो गए। इसके बाद को स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 9 क्या स्टूडेंट, हमें जो y की वैल्यू ढूंढनी है और x की वैल्यू ढूंढनी है। हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है ना, ध्यान दीजिएगा, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पीछे भी हमने जो क्वेश्चन किए हैं। हमारे पास है -7 प्लस अयोटा, ठीक है, और आगे हमारे पास क्या आ रहा है x प्लस वाई अयोटा, और प्लस -1 और -5 योटा बराबर है अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। चलें स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सवाल को मल्टीप्लाई करेंगे, और बाद में रियल पार्ट के रियल और इमेजिनी के इमेजिनी बराबर कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं। पहले -7 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 7x कम क्या हो गया -7x, -7 को y अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा -7 y अयोटा।
अब अयोटा को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स अयोटा। अब अयोटा को वाई अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई अयोटा की पावर स्टूडेंट 2 हो जाएगी, और ये इसकी आप -1 हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा -5 अयोटा। तो ये प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो लामते एज इट इज आ जाएगी आपके पास। अयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 11 अयोटा। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा की पावर 2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -7x और -7y अयोटा और प्लस x अयोटा, और इधर से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y ऐसे ही आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा -1 और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, इधर स्टूडेंट हमारे पास क्या था, -5 है, इधर अयोटा है, तो ये -5 क्या आ गया आपके पास, अयोटा। अच्छा, इसको पी ना बना दीजिएगा स्टूडेंट आप, ये 5 अयोटा, ठीक है। तो ये 11 अयोटा एज इट इज आ गया, मनफी अयोटा की 2 का क्या लगा दें, -1 लगा दें स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, -7x और -7y अयोटा, ठीक है, और प्लस स्टूडेंट हमारे पास है x अयोटा, और ये क्या आ जाएगा -y, और इधर से क्या आ जाएगा -1 -5 अयोटा बराबर क्या आ जाएगा 11 अयोटा, और प्लस हो जाएगा स्टूडेंट 1, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर देंगे। रियल पार्ट हमारे पास कौन से हैं, ये -7x एक है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, माइनस स्टूडेंट y है रियल पार्ट, और फिर हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, ये -1 है, ये एज इट इज लिख देंगे आप, और इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब -7x स्टूडेंट ऐसे ही, -y भी ऐसे ही, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, -7x -y इक्वल टू 2 गया। अब हम दूसरी मुसावात भी लिख लेते हैं जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट वाली है, तो इधर से क्या आ गया हमारे पास x आ जाएगा स्टूडेंट पहले, ठीक है, इधर से क्या आ जाएगा -7y, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा 7y, और फिर इधर से आपके पास क्या आएगा -5, और बराबर से क्या आ जाएगा आपके पास 11। अब जो स्टूडेंट 5 है, इधर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके प्लस हो जाएगा, तो x -7y, और ये 5 11 में आके प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 11 + 5 क्या आ जाएगा, x -7y, 11 5 को प्लस कर दें, आपके पास क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इधर से x की वैल्यू स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर लें तो क्या हो जाएगी, 16 प्लस आ जाएगा आपके पास 7y, ठीक है। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, x की वैल्यू आ गई है। अब ये जो x की वैल्यू स्टूडेंट, हम इस x की वैल्यू को इधर जो है ना दर्ज कर देते हैं, तो ये -7 एज इट इज आ जाएगा, x की जगह पे हम रख देंगे 16 प्लस 7y माइनस क्या आ जाएगा y, और बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -112 आ जाएगा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -49, और ये आपके पास क्या आ जाएगा y एज इट इज़, -y एज इट इज़, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट आप क्या कर लेंगे, ये 112 उधर जाकर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, और ये 49y और 1y क्या आ जाएगा आपके पास -50y हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास -50y, और ये 112 2 में आके क्या आ जाएगा इधर प्लस हो जाएगा -50y स्टूडेंट ऐसे ही, ये क्या हो जाएगा 114, तो y ऐसे 114 बटा क्या कर देंगे हम 50 कर देंगे स्टूडेंट। तो आप देखें इसकी कटिंग हो रही स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है, तो ये माइनस भी आपका इधर एज इट इज आ जाएगा। तो अगर हम इसकी कटिंग करें तो क्या आ रहा है हमारे पास 2 5 10, ठीक है, और 2 7 14, 2 दिन 4 और 2 5 क्या आ जाएगा स्टूडेंट 10 आ जाएगा, मतलब -53 बटा क्या आ गया आपके पास 25 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट आपने क्या करनी है, दूसरी वैल्यू जो y है वो आप कैसे रखेंगे, y(x) इधर ऐसे ही आ जाएगा 16 प्लस 7 ज़रब क्या आ जाएगा -53 बटा क्या आ जाएगा 25 स्टूडेंट, ठीक है। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा 25 स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा, ऐसे एज इट इज ये 25 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, इधर लिखना है, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर आपने क्या करना है माइनस कर देना, आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर मजीद भी इशू होता है तो आप जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट 10 है, ठीक है। क्वेश्चन 10 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 10 में अगेन वही काम है, हमें क्या करना है एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास है 5 - 2 योटा, ठीक है, और x + y योटा जमा आपके पास क्या आ रहा है 3, और बराबर क्या है अयोटा इंटू 11 - अयोटा, और माइनस क्या आपके पास 4 योटा आ गया, ठीक है।
अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें साथ इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर हम आगे इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट की हमें जरूरत नहीं है। चलिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को हमने मल्टीप्लाई किया x से तो क्या आ गया 5x आ जाएगा। ठीक है, 5 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5y आयोटा आ जाएगा। अब 2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब मनफी जमा मनफी मनफी हो जाएगा आपके पास, और ये 2 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट, y भी एज इट इज़ आ जाएगा, और आयोटा 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 का क्या आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 3, और इधर आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 11 आयोटा, और ये आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 2 और -4 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब ये 5x अगेन ऐसे आ जाएगा, 5y आयोटा भी अगेन ऐसे आ जाएगा, -2x आयोटा भी अगेन ऐसे आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और ये आयोटा की 2 का माइनस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर हम क्या लगा देंगे स्टूडेंट, हम लगा देंगे +2y लगा देंगे, और +3 अगेन ऐसे आ जाएगा, 11 आयोटा अगेन एज इट इज़, इस आयोटा की जगह माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, इधर +1 आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 4 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर कर लें, अब सिंपल है। तो 5x आपके पास क्या है, इधर रियल पार्ट है 5x ले लें, और रियल पार्ट स्टूडेंट आपके पास कौन सा 2y है, तो 2y भी आपका रियल पार्ट हो गया, और रियल पार्ट कौन सा 3 है, तो +3 इधर से जो रियल पार्ट स्टूडेंट को आपके पास क्या है 1 है। ठीक है, आपके पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो अब मेजरली पार्ट स्टूडेंट हम ले लेते हैं, मेजरली पार्ट हमारे पास कौन से आ रहे हैं, एक तो -2x आ रहा है। ठीक है, ये माइनस हमने क्या लिख दिया -2x, और प्लस इधर से क्या आ रहा है 5y, ये भी हमने लिख दिया एज इट इज 5y लिख दिया स्टूडेंट। अब ये 11 आयोटा है, ये 4 आयोटा, 11 में से 4 आयोटा अगर माइनस कर दे स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 7 आयोटा आ जाएगा ना, तो ये हमने 7 आयोटा इधर लगा दिया। अब स्टूडेंट आप ध्यान दें, हमें जो है ना इस मुस्तावात को क्या करना है बराबर करना है। इधर देखें स्टूडेंट हमारे पास x के साथ 2 आ रहा है, इधर x के साथ 5 आ रहा है, तो इनको इक्वल करने के लिए हम क्या कर दें, इधर स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर स्टूडेंट 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 10 -10x हो जाएगा इधर से, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 y आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और बराबर 5 7 क्या आ जाएगा आपके पास 35 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अच्छा स्टूडेंट हमने जो मेजरली पार्ट लिखना था ना, हमने तो आयोटा तो नहीं लिखना इधर, तो आयोटा का इधर हमारे पास कोई भी काम नहीं है। तो अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, सेम इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 5 क्या हो जाएगा आपके पास 10x हो जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 4y हो जाएगा, और ये 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा उधर -2 हो जाएगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा इधर आपके पास माइनस स्टूडेंट 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा ना, तो 1 में से 2 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ तो -2, तो 2 को दूसरी तरफ दिया तो -4 आ गया। अब स्टूडेंट हम इनको दोनों को प्लस कर देंगे, हम इन दोनों को तो क्या कर देंगे स्टूडेंट प्लस कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम इस मुसावत को ऊपर रख लेते हैं बेटे, या इसको ऊपर रख लेते हैं। चलें पहले वाली को ऊपर रख लेते हैं, 10x + 4y। ठीक है, बराबर है -4 के, फिर मनफी 10x + 24y बराबर है स्टूडेंट आपके पास 7। ठीक है, तो सॉरी स्टूडेंट अब इधर मैंने ना गलती कर दी है, इधर मुझे -10x और +25 है, इधर 35 लगाना था, इधर मैंने क्या लगा दिया हुआ है, तो इधर मैं क्या ऐड कर दूँगा 35। अब स्टूडेंट ये 10x से 10x कैंसिल हो गया, 25 और 4 क्या हो गया आपके पास 29y हो जाएगा। ठीक है, और 35 में से 4 माइनस हुए आपके पास बाकी क्या बचेगा 31, तो स्टूडेंट y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 31/29। तो ये स्टूडेंट आपके पास y की वैल्यू आ गई है। अब अपने स्टूडेंट किसकी वैल्यू निकालनी है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट अगेन आप क्या करेंगे, आप मुसावात ले लेंगे। ठीक है, चलिए मैं कोई भी मुसावात ले लेता हूँ, मान लें मैं ये वाली मुसावात ले लेता हूँ 5x + 2y बराबर, ये 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे 31, तो 5x एज इट इज़ + 2 भी एज इट इज़, y की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट 31/29 = -2। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको 32 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये सारी टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, इसका एलसीएम लेंगे और बाद में 5 को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो x का स्टूडेंट आंसर आएगा ना वो आएगा -24/29। तो उसको आप ट्राई कीजिएगा, अगर इशू हुआ ये वैल्यू नहीं आ रही कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं फिर से इसको रिकॉर्ड करके ना आपके लिए शेयर कर दूँगा तुम्हें। आगे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 11 है।
क्वेश्चन 11 में हमने क्या करना है, यू और वी की वैल्यू स्टूडेंट निकालनी है। तो जो मुझे जुज नंबर 1 दिया हुआ ना इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 11 का जुज नंबर 1, वो है u प्लस अयोटा वी का स्क्वायर बराबर क्या है 20 प्लस 21 अयोटा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने करना क्या है, असल में हमने पहले इसका ना हमने स्क्वायर रूट ही ढूंढना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, u प्लस अयोटा वी का स्क्वायर, इधर भी जजर ले लेंगे। ठीक है, इधर भी स्टूडेंट क्या ले लेंगे 20 21, इधर अयोटा इसका क्या ले लिया हमने जजर ले लिया। तो इधर से आपके पास क्या आ जाएगा u प्लस योटा भी आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इधर से प्लस माइनस 20 और प्लस 21 का स्क्वायर आया अयोटा, इसके साथ क्या आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने इसको लेट को कर लेना है z के बराबर। तो z हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट 20 प्लस 21 अयोटा। तो जैसे स्टूडेंट हमने पीछे जो है वो फाइंड आउट किए हुए हैं, हम पहले a ले लेंगे 20 और b क्या ले लेंगे स्टूडेंट 21, और जो z की मॉडुलस वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर आ जाएगा 21 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका आप क्या ले लेंगे, इसका हम जजर मालूम कर लेंगे। तो 20 का जो स्क्वायर स्टूडेंट होता है 400। ठीक है, और 21 का जो स्क्वायर है वो आपके पास क्या आता है 441। ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 841। इसका जब जजर जब स्टूडेंट आप जजर ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट फार्मूला आपके पास मौजूद है। फार्मूला स्टूडेंट आपके पास क्या है, प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस वैल्यू 29 है, तो 29 में से स्टूडेंट क्या माइनस कर देंगे, हम 20 माइनस कर देंगे, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, और ऊपर इसका क्या आ जाएगा जजर आ जाएगा। और प्लस अयोटा ऐसे बी आपका पास क्या है 21 है, और 21 की एब्सोल्यूट वैल्यू 21 ही आएगी स्टूडेंट। ठीक है, अब अच्छा पहले हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है और आगे हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 29 माइनस 20 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, प्लस माइनस एज इट इज़, ये आपके पास 49 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ गया स्टूडेंट 2 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस एज इट इज़, ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास योटा आ जाएगा, इधर आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट प्लस आएगा। ठीक है, इधर से 29 में से माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या होगा आपके पास प्लस माइनस ऐसे ही, ये 7 इसका 49 का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा जजर एज इट इज आ जाएगा, और प्लस योटा ऐसे ही इसका 3 आ जाएगा, नीचे 2 का जजर क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये किसके बराबर है, u प्लस अयोटा वी के बराबर है ना। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, आपका जो रियल पार्ट है u वो किसके बराबर हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के, और जो v है स्टूडेंट आपके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा, वो जो क्या है आपके पास प्लस माइनस 3 ओवर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो नंबर स्टूडेंट हमारे पास 2 ही है, इसी क्वेश्चन का जरा ध्यान दीजिएगा एक्टिव होकर, उसमें भी हमने यही काम करना है। हमें दिया हुआ है u प्लस अयोटा v का अगेन स्टूडेंट क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है, और ये किसके इक्वल है, ये 48 माइनस क्या दिया हुआ है 10 योटा के। ठीक है, तो करना क्या स्टूडेंट, हमें इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, तो u प्लस अयोटा v स्टूडेंट बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 48 माइनस 10 योटा का क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला हमें पता है स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो है ना मॉडुलस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले a ले लेंगे, a आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको किसके बराबर लेट कर लें, आप इसको z के बराबर लेट कर लें जब भी आपने, तो 48 माइनस 10 योटा एज इट इज आ गया। इसका स्टूडेंट जो a है वो आपके पास क्या आ गया 48, और स्टूडेंट जो b है वो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मॉडुलस वैल्यू स्टूडेंट वो कैसे आएगी आपके पास, a का स्क्वायर लेंगे आप और प्लस किसका स्क्वायर ले लेंगे b का ऊपर ले लेंगे जैसा। तो स्टूडेंट जो 48 है आपके पास, इसका स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 48 का स्क्वायर होता है आपके पास, तो हम इधर लिख देते हैं 48 का स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, और प्लस हम किसका स्क्वायर लिख देंगे माइनस 10 का स्क्वायर। तो माइनस 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर सेम होते हैं, तो मैंने प्लस 10 का स्क्वायर लगा दिया इधर। तो 48 का स्टूडेंट जो स्क्वायर होता है आपके पास वो होता है 2304। ठीक है, और प्लस 10 का होता है 100 स्टूडेंट। ठीक है, तो जब इसको प्लस कर देंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2400 स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2404 का जब आप जजर कैलकुलेटर साइंटिफिक के जो आपके पास सही वाला, तो उससे लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 601 आपके पास आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला स्टूडेंट मौजूद है, तो आप क्या कर लेंगे फार्मूला लगाते हैं।
तो फार्मूला क्या स्टूडेंट हमारे पास z, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होगी, आप इसकी सबसे पहले 2601 इसका जजर माइनस इसमें से स्टूडेंट इसमें पहले प्लस करेंगे, प्लस ए करना है आपको। तो ए आपके पास क्या था स्टूडेंट, आपने देखा था हम लेट किया था 48 बट आपने क्या करना स्टूडेंट 2 से, तो इधर आपके पास जजर आ जाएगा प्लस माइनस एज इट इज़ या ब्रैकेट लगा लें और इधर प्लस आ जाएगा अयोटा एज इट इज स्टूडेंट, और माइनस आपके पास बी जो -10 है ये एज इट इज आ गया और नीचे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -10 की 10 आ जाएगी। और फिर आप क्या करोगे आगे, आप माइनस करने की बारी है, तो 2 ऐसे ही स्क्वायर रूट में 601 आ जाएगा स्टूडेंट, और माइनस क्या करोगे 48 और डिवाइड किससे करोगे आप 2 से स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको स्टूडेंट इधर से 2 आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर से आप 2 कॉमन लेंगे, इधर से आपके पास क्या आ जाएगा 601 का जजर, और इधर से क्या बचेगा 24 आ जाएगा आपके पास। तो ये 2 से इधर से 2 कॉमन लोगे 601, इधर 24 आ जाएगा, तो 2 से 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट कैंसिल, तो इसलिए बटा 2 आपका क्या आ जाएगा खत्म हो जाएगा। और प्लस सॉरी स्टूडेंट इधर प्लस नहीं आएगा, इधर आपके पास क्या आएगा, इधर आपके पास आएगा स्टूडेंट माइनस, ठीक है। इधर आपके पास क्या आएगा, इधर स्टूडेंट माइनस आएगा, उसकी वजह क्या है कि ये 10 से 10 क्या आ जाएगा कैंसिल, और ये वाला माइनस योटा आपके पास क्या आ जाएगा बाहर। और इसको आप कैसे लिख देंगे स्टूडेंट अगेन, इधर से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो जजर में 601 स्टूडेंट और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 24, इधर से 2 कॉमन लेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट आंसर आ गया। तो अगेन आपका ये u प्लस अयोटा वी था स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका रियल पार्ट जो है u है, तो u रियल पार्ट के बराबर होगा, u रियल पार्ट आपके पास क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है। वो क्या है आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अगेन क्या है 601 और प्लस 24 है, ये आपका रियल पार्ट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और जो आपका v है वो भी क्या होगा प्लस माइनस एज इट इज, और वो मेजरली पार्ट होगा। पहले आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे, और स्क्वायर रूट के अंदर आप गेन क्या लिखेंगे स्टूडेंट 601 और माइनस क्या कर देंगे स्टूडेंट 24, तो आपका क्या आ गया ये v की वैल्यू और ऊपर किसकी वैल्यू आ गई u की आ गई। अच्छा स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी फाइनल हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है जस्ट बाकी, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक्टिव होके। इसमें स्टूडेंट हमें z1 जो है ना वो दिया हुआ है 4 + 5 योटा, ठीक है। और जो z2 स्टूडेंट हमें दिया हुआ ना वो है अल्फा -2 योटा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें जो कंडीशन में स्टूडेंट दी हुई है ना वो ये है कि जिसका रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट मतलब जो अयोटा के बगैर है z1 और z2 का, वो किसके बराबर है स्टूडेंट, वो 20 के बराबर है। किसके बराबर है वो स्टूडेंट 20 के बराबर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या कर ले, आप z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। चले मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 + 5 योटा स्टूडेंट, ठीक है। और z2 की वैल्यू मेरे पास क्या है अल्फा -2 योटा स्टूडेंट, ठीक है। चले इनको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 अल्फा, 4 को 2 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 अयोटा, ठीक है। अब 5 योटा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से तो क्या आ जाएगा +5 अल्फा अयोटा। अब 5 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 5 2 10 स्टूडेंट, ठीक है। और ये भी योटा ये भी योटा, अयोटा की 2 का अयोटा की 2 आप एज इट इज पुट कर दें स्टूडेंट, ठीक है। 4 अल्फा ऐसे ही -8 योटा भी स्टूडेंट ऐसे ही, और +5 अल्फा योटा भी ऐसे ही, और ये -10 एज इट इज, इसका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास। 4 अल्फा गेन ऐसे ही -8 योटा भी ऐसे ही आ जाएगा, और +5 अल्फा अयोटा ऐसे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें ज़रा, आप ध्यान दें, हमारे पास जो रियल पार्ट आ रहा है ना इसका, हमारे पास स्टूडेंट इसका क्या आ रहा है रियल पार्ट आ रहा है, ध्यान दें। हमारे पास जो रियल पार्ट आ रहा है z1 और z2 का, मतलब जो योटा के बगैर वो क्या है स्टूडेंट, वो एक 4 अल्फा है और एक आपके पास +10 है, ठीक है, +10। अब कंडीशन आपको क्या दी हुई है कि 4 अल्फा +10 किसके बराबर 20 के, तो हम क्या लगा देंगे 4 अल्फा +10 शुड बी इक्वल टू 20 स्टूडेंट, ठीक है। अब ये 10 प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 20 - 10 लिख देंगे। तो 4 अल्फा स्टूडेंट ऐसे ही 20 में से 10 माइनस हुआ तो 10 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अब हम ये अल्फा एज इट इज रहेगा तो 10 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4, इसके हम कटिंग कर देंगे तो 2 5 क्या आ जाएगा स्टूडेंट 10, और 2 दूनी क्या आ जाएगा 4, तो ये 5/2 आपका अल्फा का क्या आ गया आंसर आ गया। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई इशू हुआ हो इस एक्सरसाइज को समझने में तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। और इसके अलावा कोई भी मैथमेटिक्स किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन जो आप कमेंट में दे सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है 0309824019 पे स्टूडेंट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अगर आपको कोई इशू है स्टडी में, ठीक है, आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप जो है ना इस पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अल-फनादुल अकेडमी की तरफ से ऑनलाइन जो है ना स्टूडेंट एफएससी की, ठीक है, और मैट्रिक की जो है ना वो क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। तो अगर आपने भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके करवा सकते हैं।